सेल ऑर्गेनल्स कैसी होती हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं और इनकी बनावट बहुत ही छोटी होती है। अब कुछ ऐसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट कैसी होती है? छोटे होते हैं और रोड की तरह होते हैं। ये हर एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो एनर्जी, जो ये ऊर्जा है, ये देते हैं हमें, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूलोज क्या होते हैं? ये वैक्यूलोज प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या एक बहुत ही बड़ी वैक्यूलो होगी। एनिमल्स के अंदर वैक्यूलो नहीं होती, अगर होगी तो बहुत ही छोटी होगी। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? ये ट्यूबल्स और चैनल्स का एक जाल है जिसके अंदर स्टोर किया जाता है, बनाया जाता है, और जो सेल के प्रोडक्ट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और हार्मोन्स और प्रोटीन, ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? ये साइटोप्लाज्म के चारों ओर फैले हुए होते हैं और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब आती है गोगली बॉडीज़। गोगली बॉडीज़ क्या होती हैं? ये ट्यूबल्स और वेसल से मिलकर बनी होती हैं, जिसका काम क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस होगा, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको बाहर निकालना, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन्स। अब आता है लाइजोम्स। लाइजोम्स क्या होते हैं? हम इनको सुडिशियल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद की सेल को ही पचा जाते हैं अगर वो सेल खराब हो जाती है तो। प्लास्टिड पौधों की कोशिकाओं के अंदर ही होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, इनका कलर ग्रीन नहीं होता, और ल्यूकोप्लास्ट, इनका कोई कलर ही नहीं होता है। अब आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस के आसपास होते हैं और ये इनका काम क्या होता है? ये कोशिकाओं को तोड़ते हैं और ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होंगी? वो कोशिका जिनके पास सुव्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हम उनको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स हम किन्हें कहेंगे? वो कोशिका जिनके पास सुव्यवस्थित न्यूक्लियस होगा, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हम उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स।